पवन कुमार, फ्लक्स एक्सप्लोर योर नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का 15th लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल के बारे में। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल। तो इसको हम मॉलिक्यूल के मदद से समझेंगे, क्योंकि फिजिकली जो है तो इसको हम देखते हैं। प्रैक्टिकली जो है मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और दूसरे होते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है? इसमें सेंटर जो होता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस का, वो एक ही जगह होता है। तो एक जगह होने के कारण क्या होगा, उसमें जो डाइपोल मोमेंट है उसका वो क्या होता है, वो जीरो होता है। और जब उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते हैं तो इसमें क्या होता है, एक डाइपोल मूवमेंट डेवलप हो जाता है। जबकि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल में जो सेंटर होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज के, वो एक जगह नहीं होते, तो जिसके कारण उसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। यानी हम इसको ऐसे समझते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हमने क्या बोला, इसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेज resides on सेम प्लेस, एक ही जगह होता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल होता है CO2 CH4। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे ये C है, यहाँ पर हम इस तरीके से इसको हम दिखला सकते हैं CO2 को। तो CO2 को अगर हम इस तरीके से जब दिखलाते हैं तो यहाँ पर C पर क्या होगा, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और दोनों O पर होगा पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि C का जो सेंटर है वो यहाँ पर है, और इन दोनों O का भी सेंटर भी यहीं पर आएगा। तो इस कारण से क्या हो गया, यहाँ पर दोनों के सेंटर एक जगह आने के कारण इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो है डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। अब सोच रहे होंगे कि डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों हो गया? तो क्योंकि हम डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच अगर मान लीजिए डिस्टेंस d है, सेम पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच अगर d डिस्टेंस है, तो डाइपोल मोमेंट बराबर होता है q इंटू डी, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पर जब d ही जीरो हो गया तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो अब क्या है कि जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते हैं, है ना, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या होता है, एक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। तो अब ये क्यों होता है, जैसे कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर मान लीजिए कि हमने
एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को रखा है। तो अब क्या है, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखने पर वो इस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। तो वो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, जबकि जो निगेटिव चार्ज है उन पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो वो कुछ इससे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनके बीच कुछ डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा। अब हम देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल, तो पोलर मॉलिक्यूल जो है इनमें पहले से ही क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो सेंटर होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के वो एक जगह नहीं होते, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेज डू नॉट लाई एट सेम प्लेस। तो एक जगह सेंटर नहीं होने के कारण क्या होता है, जैसे इसमें पहले से ही डाइपोल मूवमेंट होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल है H2O। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो H2O का कैसा होगा, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, O पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब हम यहां से बोल सकते हैं कि O का जो सेंटर है वो यहां है और दोनों H का जो सेंटर है वो कुछ यहां होगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहां पर निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच ये डिस्टेंस d है, जिसके कारण इसमें पहले से ही डाइपोल मूवमेंट होगा, यानी डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा। तो इस तरीके से हम देख लिए कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल में क्या अंतर है और इन तरह के मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे आगे के वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं फिजिक्स और मैथ के रिगार्डिंग तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप फेसबुक पर जाकर FLUXEYK आप FLUXEYK सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। तो आज का लेक्चर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।